नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भारत डेली न्यूज पे। आज हम 23 अक्टूबर 2020 की सभी ताज़ा खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें हम जानेंगे स्कूलों में 1 से 15 दिसंबर के बीच होगी सेकेंड टर्म की परीक्षाएं। हिमाचल में 900 पंचायतों को 7 नवंबर तक करनी होगी वार्डबंदी। आम जनता कर्मचारियों को मिल रहा इस पेंशन योजना का लाभ, जानिए डिटेल्स। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मनोरंजन, खेल, मौसम, सभी समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। 4 संक्रमितों की मौत, प्रदेश में 225 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को 225 नए मामले आए हैं। शिमला जिले में 45, मंडी में 38, कुल्लू में 38, बिलासपुर में 18, चंबा में 13, सोलन में 17, सिरमौर में 13, हमीरपुर में 18, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, ऊना में 8 और किन्नौर में 1 नया मामला आया है। ई-सवात ऐप पर किन्नौर से शुरू हुआ विद्यार्थियों का पंजीकरण। कंडक्टर भर्ती परीक्षा, 4 सॉल्वरों को भेजा था प्रश्न पत्र। एनआईटी की आयोग में तलब किया परीक्षा रिकॉर्ड। कंडक्टर परीक्षा भर्ती लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र व्हाट्सएप से बाहर भेजने के मामले की जांच कर रही एनआईटी ने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से परीक्षा संबंधी सभी रिकॉर्ड तलब कर लिया है। वहीं पूछताछ में खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी अभ्यर्थी मनोज ने 2 दोस्त सॉल्वरों को प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर भेजा था। 2 दोस्तों ने आगे सॉल्वरों को प्रश्न पत्र भेजा, यानी मनोज के अलावा आगे 4 युवकों को पेपर व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया था। आरोपियों में एक एचआरटीसी कंडक्टर और दूसरा रेलवे को भी पायलट भी शामिल हैं। हिमाचल में 900 पंचायतों को 7 नवंबर तक करनी होगी वार्डबंदी। हिमाचल चुनाव आयोग में राज्य की 900 पंचायतों को 7 नवंबर तक वार्डबंदी करने का फरमान जारी किए हैं। इस संबंध में बुधवार को आयोग ने जिला के उपायुक्तों को आदेश कर दिए हैं। पंचायतों के पुनर्गठन से प्रभावित नई पंचायतों में नए सिरे से वार्डबंदी के बाद नई वोटर लिस्ट की मैपिंग की जानी है। चुनाव आयोग में 900 से पंचायतों की वार्डबंदी और वोटर लिस्ट की मैपिंग का काम 7 नवंबर तक करने को कह दिया गया है। युवती को बचाने के प्रयास में कूदी छोटी बहन की मौत। स्कूलों में 1 से 15 दिसंबर के बीच होगी सेकेंड टर्म की परीक्षाएं। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में सेकेंड टर्म की असेसमेंट परीक्षाएं 1 से 15 दिसंबर के बीच होगी। पंचायती चुनाव के चलते शिक्षा विभाग ने परीक्षा की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का फैसला लिया। जिला अधिकारियों को तैयारियां शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। प्रदेश में अगर दिसंबर में स्कूल खुल गए तो ऑफलाइन नहीं तो दोबारा ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। पहले चरण में 1 से 8वीं और दूसरे चरण में 9वीं से जमा 2 की परीक्षाएं होगी। तो वही बात करें राष्ट्रीय समाचार की। स्वच्छ भारत अभियान में हर ग्रामीण परिवार को 53,000 का फायदा। भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान में ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक भारतीय परिवार को सालाना 53,000 रुपए का फायदा हुआ। इसके चलते डायरिया की बीमारी पड़ने की घटनाएं कम हुई। शौच के लिए घर से बाहर जाने के लगने का समय की बचत हुई। ये तथ्य एक अंतर्राष्ट्रीय शोध में सामने आए। वायु प्रदूषण से दुनिया भर में गई 66 लाख से ज्यादा लोगों की जान, ग्लोबल एयर 2020 की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। संयुक्त संसदीय समिति ने फेसबुक और ट्विटर को डेटा संरक्षण बिल पर चर्चा के लिए भेजा समन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और ट्विटर के वरिष्ठ अधिकारियों को डेटा संरक्षण गोपनीयता के मुद्दे के बारे में एक संयुक्त समिति के सामने पेश होने के लिए समन भेजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी की बिहार में पहली चुनाव सभा आज, सुरक्षा के रहेंगे कड़े इंतजाम। भारतीय रिजर्व बैंक की घोषणा, नया क्यूआर कोड जारी नहीं कर सकेंगी पेमेंट कंपनियां। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर को नया स्व अधिकार वाला क्यूआर कोड जारी करने से मना कर दिया है। डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने के लिए आरबीआई ने यह फैसला लिया। आरबीआई का कहना है कि स्मार्टफोन्स इसकी देशव्यापी हो गए हैं और ई पेमेंट का आधार क्यूआर बनते जा रहा है। फिर रुलाने की तैयारी में है प्याज, 73 रुपए किलो भाव पहुंचा, जानिए कारण। प्याज में खुदरा भाव में पिछले कुछ दिनों के दौरान तेज उछाल दर्ज किया गया है। महानगरों के मामलों में प्याज का सबसे ऊंचा भाव चेन्नई में दर्ज किया गया है, जहां मंगलवार को 73 रुपए प्रति किलो बिका। प्याज उत्पादन वाले क्षेत्रों में बारिश की आपूर्ति से पैदा हुई दिक्कतों के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उपभोक्ता मामले में मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली में प्याज की कीमत 51 रुपए, कोलकाता में 65 रुपए, मुंबई में 67 रुपए था। विशेषज्ञ कारोबारी का कहना है कि दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में भारी बारिश से आपूर्ति बाधित और खरीद फसलों की प्रभाव से प्रभावित हुई है। आम जनता कर्मचारियों को मिल रहा इस पेंशन योजना का लाभ, जानिए डिटेल्स। सरकार द्वारा पेंशन लेकर योजनाएं बनाई जा रही है। ये योजना केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार द्वारा संचालित हो रही है। इसमें सरकारी, प्राइवेट कर्मचारी, कारोबारी वर्ग को सीधा लाभ हो रहा है। वर्तमान में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना संचालित हो रही है, जिसमें से कोई 18 से 40 वर्ष का कामगार अपना पंजीयन कराकर योजना का लाभ ले सकेगा। पंजीयन करा के इसमें जमा करने वालों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद प्रत्येक माह 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी।
1 नवंबर को फिर अपडेट हुई रसोई गैस सिलेंडर के दाम, जानी सब्सिडी का क्या होगा। हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडरों के दाम की समीक्षा होती है। इस तरह सभी को 1 नवंबर का इंतजार है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों के दामों पर कोई भी बदलाव नहीं आएगा, यानी त्योहारों से पहले आम आदमी की राहत बराबर रहेगी। इसी बीच LPG सब्सिडी चर्चा विषय बनी हुई है। तो वही बात करें खेल समाचार की। हैदराबाद ने राजस्थान को 8 विकेट से हराया। मनीष और शंकर की 50 से जीती सनराइजर्स, पॉइंट टेबल में टॉप 55 पर पहुंची। IPL में आज चेन्नई वर्सेस मुंबई सुपर किंग्स के लिए करो या मरो जैसे हालात। मुंबई जीती तो पॉइंट्स टेबल में टॉप पर होगी। तो वहीं बात करें कोरोना अपडेट की। कुल मामले 77,59,640 है। एक्टिव है 6,94,680 है। रिकवर हो चुके हैं 69,46,325 है, जिनकी डेथ हो चुकी है 1,17,306। तो यही थी आज की डेली अपडेट। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।